अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान के 70 सालों में कभी भी रूस के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे। पाकिस्तान बना तो रूस और अमेरिका दोनों की जानिब से पाकिस्तान को दावतनामे दिए गए दौरों के कि आप हमारे मुल्क का दौरा करें। तो लियाकत अली खान ने इनमें से अमेरिका का दावतनामा एक्सेप्ट किया और 1950 में अमेरिका के दौरे पर पहुंच गए। दूसरी जानिब भारत ने रूस का इंतखाब कर लिया। इस वक्त अमेरिका और रूस दुनिया में अपने अपने ब्लॉक्स बना रहे थे। जैसे अब चीन और अमेरिका का मुकाबला हो रहा है, लेकिन रूस अभी भी दुनिया में एक बहुत बड़ी ताकत रखता है। अब इन 70 सालों में पाकिस्तान के ताल्लुकात रूस से अच्छे नहीं रहे, क्योंकि रूस भारत का साथ देता था और बांग्लादेश बनाने में भी रूस ने भारत का साथ दिया। दूसरी जानिब सोवियत यूनियन को तोड़ने में फिर पाकिस्तान ने भी मदद फराहम की। अब दोनों तरफ से बदले भी पूरे हो चुके हैं, लेकिन फिर भी दोनों में ताल्लुकात इस कदर नहीं बढ़े थे जो अब बढ़ रहे हैं 2014 के बाद से। रूस पाकिस्तान को इस खित्ते को लीड करता देखना चाहता है, जबकि भारत का पत्ता इस खित्ते से आउट हो रहा है और यूक्रेन के मसले पर भी रूस और भारत के ताल्लुकात खराब होने जा रहे हैं। ये भी आपको बताते हैं। अब जब हम कह रहे हैं कि रूस चाहता है कि पाकिस्तान इस खित्ते को लीड करे, तो रूस ने ये करके भी दिखाया है। हालिया दिनों में रूस ने पाकिस्तान को अफगान इशू पर बहुत सपोर्ट किया है और OIC समिट के बाद ट्राइका मीटिंग का भी कहा गया कि पाकिस्तान इसको होस्ट करे। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि रूस भारत को छोड़कर पाकिस्तान की मदद क्यों चाहता है, जिसकी 2-3 सॉलिड वजह है। आप सबको मालूम है रूस और यूक्रेन की फौजें आमने सामने हैं। रूस खुली धमकी दे चुका है यूक्रेन को कि वो इस पर हमला कर देंगे, जबकि अभी गुज़िश्ता दिनों यूक्रेन का एक फौजी भी सरहद पर मारा गया है रूसी सपोर्टर से लड़ते लड़ते। रूस चाहता है कि यूक्रेन दोबारा से रूस का हिस्सा बन जाए, क्योंकि यूक्रेन में बहुत से रूसी नस्ल के लोग आबाद हैं और स्ट्रेटेजिकली भी यूक्रेन रूस के लिए बहुत अहमियत रखता है। अब इस पर पूरा वेस्ट रूस के खिलाफ है और रूस को धमकी दी जा रही है कि रूस ने अगर ऐसा किया तो रूस को बहुत बड़ी कीमत चुकाना पड़ेगी। अब इस पर सबसे अहम है भारत का रद्द-ए-अमल कि रूस और यूक्रेन के मामले पर भारत किसका साथ देता है। अब आलमी मीडिया में ये प्रेशर भी आ रहा है कि क्वाड को इस मामले में बोलना चाहिए, जो रूस जहरियत कर रहा है। अब क्वाड के मेंबरान्स में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत मौजूद हैं। अब बाकी ममालिक तो इस पर बयान जारी कर देंगे, लेकिन भारत के लिए ये मुश्किल हो जाएगा रूस के खिलाफ वो क्वाड के प्लेटफॉर्म पर बयान दे, और भारत बेशक ना दे। अगर क्वाड ग्रुप की तरफ से ही इस पर बयान आ गया तो रूस समझेगा कि ये बयान भारत की जानिब से भी है, क्योंकि एक ग्रुप का बयान तमाम मेंबर ममालिक की नुमाइंदगी करता है और भारत इस मामले पर रूस का साथ ना दिया तो रूस भी इससे नाराज होगा कि भारत ने इसका साथ नहीं दिया। जबकि रूस को भी ये पता है कि यूक्रेन और जो भी रूस के मसले होंगे वेस्ट के साथ, उसमें भारत रूस का साथ कभी नहीं देगा। भारत ने फ़लस्तीन के मामले में इसराइल का साथ नहीं दिया था, क्योंकि उस वक्त वेस्टर्न मीडिया इसराइल के खिलाफ बोल रहा था और वेस्टर्न पीपल भी। इसलिए भारत ने यही अच्छा समझा कि इस वक्त इसराइल के खिलाफ ही वोटिंग दे दी जाए। तो उस वक्त अगर भारत इसराइल का साथ देता तो वेस्ट में फिर भारत की साख खराब होती, जो भारत नहीं चाहता था। और अब रूस के मामले में भी भारत फंस चुका है कि वो किसका साथ दे। इसलिए अब रूस पाकिस्तान को अपने साथ खड़ा देखना चाहता है, जबकि यूक्रेन के मामले में भी पाकिस्तान रूस का साथ नहीं देगा और पाकिस्तान न्यूट्रल ही रहेगा। लेकिन बाकी मामलात में रूस ये समझता है कि पाकिस्तान रूस के साथ ज़्यादा बेहतर तरीके से खड़ा हो सकता है एज कम्पेयर टू इंडिया, क्योंकि पाकिस्तान के खुद अमेरिका और यूरोप के साथ जो ताल्लुकात हैं वो कुछ अच्छे नहीं हैं। जबकि हाल ही में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ बयान जारी किया था, जिससे मुस्लिम दुनिया उनसे काफ़ी खुश है। इस तरीके से उन्होंने मुस्लिम ममालिक का वजन भी कुछ हद तक अपने पलड़े में डाल लिया है। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान चीन के भी बहुत करीब है और CPEC भी शुरू किए हुए है और रूस भी इस वक्त सोच रहा है कि अगर भारत अमेरिका और वेस्ट से दोस्ती कर सकता है और दिफाई मुआहदे कर सकता है तो फिर रूस पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं कर सकता। इसी को देखते हुए 2014 में रूस ने पाकिस्तान के साथ फौजी मशकें करना शुरू कर दी थी, जो आज तक जारी हैं। अभी रूस पाकिस्तान को असला बेचना शुरू नहीं हुआ और बहुत जल्द ये मुआहदे भी सामने आ जाएंगे।
اس کے علاوہ روس گوادر تک بھی آنا چاہتا ہے اور ایک تجارت کے لیے آسان راستہ تلاش کرنا چاہتا ہے جو سی پیک کی صورت میں روس کو ملا ہے، اور پاکستان یہاں پر اب اس خطے میں اپنا مقام بنا رہا ہے، اور جس ملک کے ساتھ بھی پاکستان تعلقات بنائے گا وہ ایک لیول کے بنائے جائیں گے، ایسے نہیں جیسے امریکہ نے پاکستان کے ساتھ تعلقات بنائے تھے کہ ڈو مور کروائی جاؤ اور جب ضرورت پڑے پاکستان کو استعمال کرو۔ اب ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اب سی پیک کے ذریعے پاکستان اس خطے کی ایک طاقت بننے جا رہا ہے جس کی ضرورت دو عالمی طاقتوں کو ہوگی، یعنی کہ چین اور روس، اور خطے کے باقی ممالک بھی پاکستان کی گوادر کو استعمال کر کے تجارت کریں گے۔ تو ان شارٹ جو کنیکٹیویٹی پاکستان کے راستے ہو رہی ہے خطے کی، اس نے روس کو مجبور کیا ہے کہ وہ اپنے تعلقات پاکستان کے ساتھ اچھے کرے۔